नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाई। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपका घर खुशियों से भरा रहे। जन्माष्टमी के इस शुभ मौके पर आज मैं बनाने जा रही हूँ मावे के लड्डू और गुड़ के चक्के, जो कि हमारे यहाँ की तो बहुत फेमस मिठाई है और बनाना भी बहुत आसान है और शेल्फ लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी होती है। उसको कंज्यूम करना होता है आपको, तो चलिए बना लेते हैं। तो मावे के लड्डू सबसे पहले बनाना शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 किलो दूध। तो सबसे पहले हम एक बड़ी कढ़ाई ले लेंगे, उसमें दूध डालकर मावा निकालने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लेता है। आप यहाँ पर इंस्टेंट भी काम कर सकते हैं, जैसे मिल्क पाउडर लिया आपने, मिल्क पाउडर से बनाते हैं कई, तो मावा बड़ी जल्दी बन जाता है। वो रेसिपी भी बड़ी आसान है कि आपके पास अगर मावा नहीं है तो इंस्टेंट आप मिल्क पाउडर से बना सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ टोटली ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया है, कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया है। जो देखिए ट्रेडिशनल वे है वो तो है ही, और मैं इसमें जन्माष्टमी पर तो स्पेशल यही और यही हमेशा रेसिपी फॉलो करती हूँ, क्योंकि बचपन से हम यही खाते आए हैं, यही हमें पसंद भी है। तो मावा निकाल लिया है। देखिए मावा निकालने की प्रोसेस जारी है। दूध हाफ हो गया है कड़ कड़ के। आपको इतना काढ़ना है कि ये हाफ हो। मावा भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैंने साइड में ही एक कढ़ाई में आटा भूनने के लिए चढ़ा दिया है। उधर मावा निकलेगा और इधर आटा भूनने जाएगा। मावे की गैस तो आप फ्लेम जो है वो तेज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आटा भूनने की जो फ्लेम है वो आपकी स्लो होनी चाहिए। आटा आप स्लो फ्लेम पर भूनेंगे लड्डू बनाने के लिए, मावे के लड्डू बनाने के लिए। तो स्लो फ्लेम पर आटा भूनिए आप। और दूध देखिए आप कड़ कड़ के बिल्कुल, लेकिन ध्यान आप इसको, जब तक ये ऐसा रहेगा ना, लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहेगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो। आटा भी भूनते रहिए, दोनों चीज़ों पर आपका ध्यान बराबर होना चाहिए। लेकिन दूध को आप ना थोड़ा लंबे समय के लिए छोड़ सकते हो जब ये उबल रहा होता है, लेकिन जब ये गाढ़े से हाफ से कम हो जाए ना, फिर आप इसको नहीं छोड़ सकते। देखिए ये स्टेज आ जाती है ना, ये वाली स्टेज, यहाँ अब आपको निरंतर इसको चलाना है मावा निकालने के लिए। लगातार इसको चलाते रहेंगे और आटे को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसकी भी अगर जो बेस है ना, इसका अगर नीचे जल गया ना, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, पानी में चली जाएगी। तो इन दोनों को बहुत ध्यान से, लास्ट स्टेज जो आ जाती है खोए की, मावे की, तो ये होती है। अब तो इसको बिल्कुल लगातार चला चला कर आपको चलाना है, इकट्ठा करना है। और या तो आप इसको पूरा बनने के बाद जब इसका पानी सारा, जैसे पानी टाइप कह सकते हो, मॉइस्चर कह सकते हो, निकल जाए, तो समझिए आपका मावा तैयार है। यहाँ पर मैं दोनों हाथों से ही लग पड़ी हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है दोनों हाथों से ऐसे होना। तो ये देखिए अब मावा हमारा हो चुका है तैयार। अब हमें या तो इसको कढ़ाई से निकाल लो दूसरे बर्तन में, या फिर आप ऐसा कीजिए, गैस बंद करने के बाद भी इसको 2-2 3-3 मिनट के बाद आप चलाते रहे, क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी कई घंटों की गर्म होती है ना, तो ये बीच में से नीचे से लग जाएगा अगर आप इसको छोड़ दोगे तो। और अब यहाँ ऑलमोस्ट हमारा आटा भी भुनकर तैयार है। आटे का कलर देखिए, गर्मी के हमारे पसीने हो गए थे, पसीना पसीना में हो गई थी। अब जो आटा भी है वो हमारा वो भी भुना गया है। तो दोनों चीज़ों की जो कढ़ाई है ना, काफ़ी गर्म होती है। और अब हमने इसको कर लिया है अलग, आटे को कढ़ाई से। अब इसी कढ़ाई में सेम में हम गुड़ डालकर चाशनी बनने के लिए रखेंगे। गुड़ यहाँ पर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो कितना डालना है आपको, क्योंकि मीठा, गुड़ का मीठा बनाना है। जो चाशनी बनानी है हमें 3 तार की बनानी है। और यहाँ पर आटे की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। अब आटे की बर्फ़ी बोलिए, हम तो चक्के बोलते हैं इसको, गुड़ के चक्के। यहाँ पर आप चीनी ले सकते हो, खांड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और ये मावा मैंने इस बर्तन में निकाल लिया था। और ये मावा मैंने जैसे बनाया है तो टाइम हो गया था काफ़ी, तो मुझे थोड़ा सा जमा जमा सा लग रहा था, यानी कि हार्ड लग रहा था। तो मैं अब क्या करूँगी, थोड़ी देर इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। 1-2 सेकेंड माइक्रोवेव करने से मावा पूरा का पूरा से नॉर्मल हो जाता है, जैसे बिल्कुल अभी बना हो। तो मुझे तो काफ़ी घंटे हो गए थे इसको बनाए हुए, तो थोड़ा इसको माइक्रोवेव कर लूँगी। और ये 2 चम्मच मावा जो मैंने है वो गुड़ के चक्के बनाने के लिए रख दिया है, बाकी के लड्डू बनाएंगे। और ये जो 2 चम्मच रखा है मावा, ये चक्के बनाने के लिए रख लिया है। अब माइक्रोवेव करने के बाद देखिए, यहाँ पर हैक होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। तो
अब देखिए मावा को उलट पुलट के मैंने, यानी कि नीचे से गर्म हो जाता है ना माइक्रोवेव में, तो सारा उलट पुलट के इसको गर्म कर लिया है। अब इसको एक परात में, बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब लड्डू बनाने के लिए आपको क्या करना है, आटा मिक्स करना है। आप डायरेक्ट यहाँ मीठा भी मिक्स कर सकते हो मावे में, तो वो पेड़े बन जाएंगे आपके। जो जन्माष्टमी पे स्पेशल होते हैं ना, मावे के पेड़े बोलते हैं, श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, तो वो वाले पेड़े डायरेक्ट मावे में मीठा भी मिला सकते हो, लेकिन वो काफ़ी हैवी हो जाता है खाने में। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा तो आटा मिक्स करती ही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप आटा, ये बर्तन जो दिख रहा है ये मिलाया है, और उतनी ही देसी खांड भी मिलाई है। और अब क्या करेंगे, इनको बहुत अच्छे से एक सार कर लेंगे मिक्स करके। आपको बनाने हैं इसके लड्डू, और चाशनी को बीच बीच में चलाते रहें, ध्यान रखिए। यहाँ आपको 3 तार की चाशनी बनानी है चक्कों के लिए। अब देखिए, अगर आपको बीच में देखिए कोई वो सीन नहीं है कि आपको भोग लगाना है ऐसा कुछ, तो आप बीच में इसका मीठा चेक कर सकते हैं कि आपको मीठा कितना मिलाना है, आटा और चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आटा मिलाएंगे ना फिर टेस्ट नहीं आएगा लड्डुओं में, तो आटा ज़रा कम ही रखिएगा। मैंने 1 कप ही मिलाया है मावा, जबकि ज़्यादा था हमारा, तो लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें केवल मावा, आटा और शुगर यानी कि खांड चाहिए, और कुछ नहीं। बूरा भी मिला सकते हो आप इसमें। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो कभी हमारी मम्मी, जो दादी हमारी मम्मी इस्तेमाल करती हैं, वही का वही तरीका है। इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किए हैं। वैसे तो हर चीज़ के शॉर्टकट और नए नए तरीके आ गए हैं ना, मैंने कोई भी तरीका यहाँ अलग फॉलो नहीं किया है। बिल्कुल देसी तरीके से ये मावे के लड्डू बनाए गए हैं। यही तरीका सभी फॉलो करते हैं। बाकी जो इंस्टेंट मावा मैंने बताया आपको मिल्क पाउडर से बनता है, वो भी अलग है, वो शॉर्टकट मैं बता रही हूँ, लेकिन ये ट्रेडिशनल रेसिपी है फॉलो करने के लिए। तो देखिए मावे के लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं भोग के लिए, जन्माष्टमी के लिए। अब देखिए चाशनी बन रही है, तो इसमें हमने क्या करना है, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी डाल दिया। घी के साथ ही आपकी चाशनी उबलेगी। अब उबल उबल कर ये अच्छी गाढ़ी हो जानी चाहिए। 3 तार की बता रही हूँ ना, ताकि आपके जो चक्के हैं ना अच्छे जमे। तो उबालिए उबालिए और उबालिए इसको। देखिए बीच बीच में चलाते भी रहें। वैसे अगर इसको छोड़ भी सकते हो, कोई लगने का निकलने का कोई नहीं है, बड़े बर्तन में आप करें। अब क्या करें, देखिए चाशनी आपकी ऑलमोस्ट हो गई है। 3 तार के बीच में चेक करते रहें आप, जैसे उंगली से चेक करेंगे ना तो 3 तार आपके बनने चाहिए। बहुत बढ़िया आपकी चाशनी तैयार हो गई है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, इसमें जो भुना हुआ आटा है वो मिक्स करोगे। तो ये भी अंदाज़ा, जितना चाशनी में आपके आटा मिक्स हो जाए वो उतना ही मिलाना है। आप देखते रहिए आप कितना चाशनी में मिला सकते हो आटा, कितनी गुंजाइश है। और आटा मिलाने के बाद जो हमने मावा रखा था ना 2 चम्मच, वो भी मिक्स कर दोगे। वैसे मावा कंपल्शन नहीं है कि आपको मिक्स करना ही करना है, इसके टेस्ट को और एनहांस करने के लिए है, मैंने बस ये बताया आपको। अगर आप मावा मिक्स नहीं भी करते ना तो भी बहुत टेस्टी लगने वाले हैं ये गुड़ के चक्के। और इनमें बहुत सारी चीज़ें और भी, बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच घी और इस्तेमाल किया है, तो 1.5 चम्मच पहले था, 1 चम्मच बाद में है। टोटल 2.5 चम्मच आपका इसमें घी लगा है, और कुछ नहीं लगने वाला है। बहुत ही बढ़िया वाली ये भी ट्रेडिशनल रेसिपी है चक्कों की। हम इसको चक्के ही बोलते हैं, बार बार यही मैं बोल रही हूँ। और 3 चम्मच मैं डाल दूँगी यहाँ पर देसी तिल। जो तिल है वो बहुत बढ़िया गुड़ के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा टेस्ट देते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट के नाम पर आप कुछ भी, जैसे नारियल है वो कद्दूकस करके वो भी डाल सकते हो, काट के ऊपर जमा सकते हो इसके। बहुत सारी चीज़ें हैं, काजू बादाम कुछ भी, लेकिन मैं और एक्स्ट्रा कुछ करने ही नहीं वाली हूँ। बता रही हूँ मैं आपको ट्रेडिशनल रेसिपी। जो पहले इतना ड्राई फ्रूट कहाँ होते थे, तो इसी तरीके से हमारी जो दादी है वो बनाया करती थी, मम्मी बताती हैं ऐसा। तो देखिए अब हमने जैसे पूरी तरह से मिल गया है, अब इसको परात में निकाल लिया। इसको परात पर को मैंने ग्रीस कर रखा था, नीचे घी लगा रखा था। और ऐसे अगर दबाते हम पलटे से तो दबते ना, तो ये मैंने आपको ट्रिक भी दिखाई है कि इसकी जो तली है उस पर आप घी लगा ले और इसको ऐसे एक सार कर ले। देखिए बहुत बढ़िया से एक सार आपका ये हो गया है बैटर। अब इसको जमने के लिए रखिए, आधे से 1 घंटे तक अच्छे से जम जाएगा। लेकिन अब देखिए जैसे मैंने इसको रख लिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप क्या करोगे, 10 मिनट के बाद आप इसमें कट के निशान लगा दोगे।
ताकि अगर ये पूरा सूखने के बाद आप इसको काटोगे ना तो टूटेगा, फिर ये कटेगा नहीं बढ़िया। तो 10 मिनट के बाद, अभी जमा नहीं है पूरी तरीके से, 10 मिनट के बाद मैंने इसमें कट डाल दिए हैं, लेकिन उठाएंगे बाद में। कट के जो साइन है वो पहले मैंने इसमें लगा दिया ताकि बाद में यूं के यूं आपके पीस उठें। तो देखिए कितने बढ़िया कट लगा दिए गए हैं। तो आपके लड्डू पहले ही तैयार हैं, चक्के आपके हो गए हैं तैयार, और इस बीच तो चेक भी किए जा चुके हैं। मिठाई बनती है ना तो वैसे वेट नहीं होता घर में, खाई जाए, चेक की जाए कैसी बनी है। तो जो छोटे छोटे अनइवन थे ना, जो स्क्वायर पीस नहीं है, उनको चेक कर लिया गया है। तो आपके चक्के भी बनकर तैयार हैं। अब इनको भी कर लेते हैं सर्व। तो मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये मावे की वजह से बने हैं। और आपने चाशनी कैसे डाली है उसका भी मैटर करता है। चाशनी अगर आप स्टार्टिंग में ही आटा मिला दोगे ना, चार वगैरह नहीं बनाओगे, तो कभी तो ऐसा बनेगी कि दांतों में आपके वो चिपकेंगे, ये टूटेंगे। जैसे गज्जक होता है ना खाने वाला, कि अगर गुड़ की चाशनी आपकी ठीक तरीके से नहीं बनी है ना, तो मैटर करता है ये चीज़। देखिए दोनों मिठाइयाँ हमारी बनकर तैयार हैं। तो जन्माष्टमी के लिए हमारी मिठाइयाँ तो हो गई हैं तैयार। फ्रेंड्स, आप भी बना लीजिए। और देखिए किस किस के यहाँ मावे के लड्डू और ये गुड़ के चक्के बनाए जाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लड्डू और चक्के आप भी इंजॉय करें, बना सकते हो आप, ट्राई कीजिए ज़रूर। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और